वेलकम टू एग्जाम योद्धा। जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं, आज हम किसी केमिस्ट्री टॉपिक की बात नहीं करने वाले, आज हम बायो के टॉपिक की बात नहीं करने वाले। आज हम ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि आपका डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है आपके अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी कहीं ना कहीं इस वाले एडिक्शन में फंस चुके हैं, जो कि है पोर्न और मास्टरबेशन। और सबसे खतरनाक आपका जो एडिक्शन है यही है। ठीक है, तो इसके ऊपर सारी चर्चाएं करेंगे, समझेंगे कि इससे कैसे निकला जाए, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स हैं आपके जिसके थ्रू आप बाहर निकलेंगे। एक चीज़ लेकिन ये आपका एक हफ्ते में आदत नहीं जाएगी, ये आपकी 15 दिन में आदत नहीं जाएगी, आपकी 1 महीने में आदत नहीं जाएगी। ठीक है, मैं और यूट्यूब की तरह नहीं कर सकता, और यूट्यूब चैनल्स की तरह अच्छा थंबनेल निकाल लगा दिया एक हफ्ते में करो खत्म, इस आदत को नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो सकता, कम से कम 3 महीने। ठीक है, और आपको कुछ मैं आज आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही बताऊंगा। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ और साथ साथ एक टीचर भी हूँ। तो यहाँ पे कुछ दवाइयों का चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूँगा, लेकिन एक वार्निंग आपको अभी देता हूँ, कोई भी दवाई अपने नियर बाय डॉक्टर से पहले आप लोग एडवाइस करेंगे तो ही लेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप मेरी बात पे तो यकीन करें ना करें वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से जरूर प्रिस्क्राइब करना है एक बार। ठीक है, और मेरे को पता है अगर आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करेंगे तो वे भी यही कहेंगे कि हाँ आप इन दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने एक हैबिट अपने अंदर डेवलप करी है, जो कि हो गई आपकी मास्टरबेशन की, जो कि हो गई आपकी पॉर्न देखने के लिए। तो भाई ये हैबिट एकदम से डेवलप नहीं हुई होगी, इसके लिए आपने क्या करा होगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करी होगी। और जो कंटिन्यू प्रैक्टिस होती है ना किसी भी चीज़ की, ये आपकी एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही आपने क्या था, कभी मास्टरबेशन या फोन की प्रैक्टिस करी, वो आज आपकी हैबिट में आ चुकी है। अब हमें एक हैबिट को ब्रेक करना है, ये चीज़ समझ लो। ठीक है, इसको ब्रेक करना है, हमें हैबिट को ब्रेक करना है। तो हैबिट को ब्रेक करना काफ़ी टफ है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सही स्ट्रेटेजी और सही तरीके से ही कर पाएंगे। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपको अपना एक पूरा काउंट रखना है। ठीक है, अब हम इनिशियली 15 डेज की बात करेंगे, पहले पहले 15 दिन। ठीक है, पहले 15 दिन को हम लोग क्या करेंगे, हम 3 सेट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 5 डे, सेकंड 5 डे एंड थर्ड 5 डे। मतलब 5-5 दिन का एक सेट हो गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक काम और करना है आप लोगों को कि आपको इस सेट को बनाना है। ठीक है, और इन 15 दिनों को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने से मेरा मतलब है कि आप क्या करोगे, इस सब का डाटा आप लोग एक रिटर्न फॉर्मेट में अपनी डायरी पर लिख लोगे। डायरी ले लेना, नोटबुक ले लेना, कहीं लिखना। ठीक है, ओके। पहले 5 दिन आपको क्या करना है, सोशल मीडिया से बचना है। ठीक है, सोशल मीडिया को आप लोग पहले 5 दिन क्या करोगे, बंद कर दोगे, क्लोज कर दोगे। ठीक है, 5 दिन ही बंद करने के लिए क्या होगा, फिर मैं कहूँगा कि आपसे कि भाई फिर आप यूज़ कर सकते हो, पर कैसे यूज़ करना है वो बताऊँगा। देखो, सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं आज के इस टाइम में, क्या क्या है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। और सोशल मीडिया में भी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक कंटेंट पता है कौन सा है, वो है आपका शॉर्ट वीडियो। जो 30 सेकंड वाले वीडियो होते हैं, 20 सेकंड वाले वीडियो होते हैं, तो ये क्या है, आपकी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग फॉर्म मूवी देख रहे हैं, मान लो आपकी मूवी देख रहे हो 3 घंटे की, तो आप उसे एकदम ध्यान से देख रहे हो। लेकिन जब आप जो है ये शॉर्ट रील्स देखते हो ना, तो कोई मान लो कोई एडल्ट कंटेंट आ गया, उससे अर्जित जाग सकती हैं। कोई आपका मोटिवेशनल वो आ गया, तो थोड़ा सा बाहर से एक आती है ना, एक हिम्मत सी, क्या हम भी करेंगे। और कहीं कोई सैड सा आ गया तो आपके मन में कुछ हो रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम हो गया आपका, और जो शॉर्ट्स हो गए, ये आपके ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपको साइकोलॉजिकली। तो साइकोलॉजिकली आपको ये कहीं ना कहीं वीक बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले टास्क में हम लोग क्या करेंगे भाई, 5 दिन हम सोशल मीडिया को बंद कर देंगे। दूसरी चीज़, हम पहले 5 दिन में क्या करने वाले हैं, देखो, आप लोगों को जंक फूड को बंद करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। अब जंक फूड को अवॉइड करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप जंक फूड खाते हो, पहली बात तो वो आपके डाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है। और आपने सुना भी होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि आधी बीमारी तो पेट से ही है, तो वो बिल्कुल सही बात है कि आधी बीमारी आपके पेट से है। और जब आप जंक फूड खाते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें प्याज लहसुन काफ़ी होता है, जो आपका रजगुण बढ़ाता है। ठीक है, जिससे जो कैसा होता है आपका तामसिक होता है, तामसिक भोजन कहते हैं इसको, जो कि क्या करेगा, आपकी अर्जिश को जगाएगा इन सारी चीज़ों की। तो इसलिए आपको जंक फूड अवॉइड करना है।
इसके साथ साथ आपको कैफीन ड्रिंक्स भी बंद करनी है, ठीक है। ऐसे ड्रिंक्स जो कि आप रेगुलर बेस पर कंज्यूम कर रहे हो, फिर चाहे वो आपकी रेड बुल हो, हेल हो, स्टिंग हो, और पता नहीं कौन कौन सी एनर्जी ड्रिंक मार्केट में आती है, तो आपको सारी की सारी ये बंद करनी है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एक चीज़ देखी गई है कि ज़्यादातर जो मास्टरबेशन करने वाले लोग हैं, उनका जो पैटर्न है ना, स्लीप साइकिल वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, ठीक है। वे रात रात भर जाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट कहीं न कहीं एक तो जंक फूड पर ज़्यादा है और साथ साथ कैफीन इंटेक ज़्यादा है। तो जब आप कैफीन इंटेक करते हो तो उससे कहीं न कहीं आपका हार्मोनल बैलेंस भी बिगड़ा है। और कौन सा हार्मोन आपका बिगड़ा है? मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बिगड़ा है, जो कि आपका स्लीप साइकिल मेंटेन करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? कैफीन को अवॉइड करना है अगले 5 दिन। इसके साथ साथ मास्टरबेशन को तो अवॉइड करोगे करोगे, है ना। मास्टरबेशन अवॉइड करनी है। इसके साथ साथ आपको एक एक्सरसाइज अपनी हैबिट में बिल्ड करनी है, ठीक है। एक एक्सरसाइज कोई सी भी हो सकती है, फिर चाहे वो आपकी वॉकिंग होगी, रनिंग होगी, पुशअप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन एक एक्सरसाइज अब आप अगले 5 दिन जरूर करोगे। अब फिर जब 5 दिन बाद हो गए, ठीक है, आपने 5 दिन ये ईमानदारी के साथ फॉलो करा, और सबसे बड़ी चीज जो कि इस पूरे गेम में रहेगी, ठीक है, इस सबसे निकलना है, तो वो है आपकी विल पावर। विल पावर के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप कितनी मेडिसिन ले लो, आप कितने डॉक्टर बदल लो, आप कितने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर लो, लेकिन अगर आपकी विल पावर वीक है, ठीक है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है, तो आप इस गेम में फंसे रह जाओगे, ठीक है, आप इन सारी चीज़ों में रह जाओगे। तो कड़वा है पर सत्य है। तो जैसे ही आप लोग ये पहला साइकिल पूरा करते हो, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो? आप लोग अब यहाँ पर आके सोशल मीडिया चला सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया चलाने का एक तरीका होगा, ठीक है, सोशल मीडिया चलाने का एक तरीका होगा, और वो तरीका क्या होगा? मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे और एक ऑप्शन मिलता है आपको डिजिटल बैबलिंग करके। तो डिजिटल बैबलिंग के ऑप्शन को आप लोग सर्च करना। आपको वहाँ पर हर ऐप पे एक लिमिट मिलती है, क्या हर ऐप की आप एक लिमिट बना सकते हो। तो सोशल मीडिया, मैं तो यही कहूँगा कि जो शॉर्ट कंटेंट वाली चीज़ें हैं, इंस्टा इसको बंद कर दो, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है हाँ थोड़ा बहुत यूज़ करना चाहिए, तो आप उसमें अपने हिसाब से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। चलिए, फिर इसके बाद अब अगले 5 दिन में देखते हैं क्या करना है आपको। अब अगले 5 दिन में आपको जो है ये चीज़ तो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। नंबर 1, सोशल मीडिया के लिए अब आपका रूल आ चुका है यहाँ पर, डिजिटल बैबलिंग रूल, इसको यूज़ करना है। दूसरी चीज़, आपको जंक फूड और कैफीन तो आपने अवॉइड कर ही दिया था, उस चीज़ को आप रखोगे, लेकिन साथ साथ आप लोग क्या रहेंगे इस वाले फेस में? स्टे हाइड्रेटेड। इस वाले फेस में आपको हाइड्रेटेड रहना है। तो आप लोग अपने पानी का रिकॉर्ड रखेंगे कि आप 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे। इसका बेनिफिट आपको खुद दिखने लगेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको अब क्या करेंगे? अब एक एक्सरसाइज को 2 एक्सरसाइज पर कन्वर्ट कर देंगे। अब कितनी हो जाएंगी आपकी एक्सरसाइज? अब आपकी 2 एक्सरसाइज हो जाएंगी। इसी तरीके से आपकी तीसरी साइकिल भी चलेगी। अभी मेडिसिन की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें भी आपका सेम रहेगा। अब जो आपकी सोशल मीडिया है वो डिजिटल वेबलिंग पे पहुंच गई है, हाइड्रेटेड भी आपको यहाँ पर रहना है, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज अब आपको 2 से क्या करनी है? 3 एक्सरसाइज करनी है। और अगर आपने यहाँ तक पहला फेज पार कर लिया बिना मास्टरबेशन करे, दूसरा फेज पार कर लिया बिना मास्टरबेशन या पोर्न के, तो तीसरे में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? अपना एक दिनचर्या बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग? अपना एक दिनचर्या बनाएंगे, और दिनचर्या में आप फिक्स करेंगे कि आपको कब सोना है, कब उठना है, किन किन चीज़ों से बचना है और क्या करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए पहले 15 डे का एक चैलेंज हो गया। इसको आप लोग अपनी एक डायरी में बना लीजिए, जैसे बचपन में कभी बनाते थे ना छोटी छोटी चीज़ें, टास्क कि हाँ ये करना है, ये करना है, तो अब वही चीज़ आ चुकी है, अब आपको वही करना है। फिर इसके बाद चलिए मैं मेडिसिन की बात करता हूँ। बहुत से लोग तो यहाँ पर मेडिसिन की वजह से ही बैठे होंगे अभी तक। ओके, सबसे पहले मेडिसिन आपको ऐड करनी है अपने उसमें, वो है त्रिफला। और त्रिफला आपको रेगुलर यूज़ नहीं करनी। ये हमारी 5 दिन की साइकिल है, ठीक है। पहले 5 दिन की साइकिल में खाली 2 दिन आप लोग क्या करेंगे? 2 दिन या फिर आप लोग 3 दिन क्या करेंगे? त्रिफला टैबलेट का यूज़ करेंगे रात को सोने से पहले, ठीक है। सोने से पहले त्रिफला टैबलेट या फिर आप सिर्फ त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। किसके साथ? ल्यूक वार्म वाटर के साथ, ठीक है। गुनगुने पानी के साथ क्या करना है आपको? त्रिफला लेनी है। अब देखिए, अब मैं आपसे त्रिफला के लिए क्यों कह रहा हूँ, है ना, एक सवाल मन में आया होगा। तो त्रिफला नाम से पता चल रहा है 3 फलों से मिलकर बनी है। आंवला, इंडियन गूसबेरी इसको कहते हैं, हरी तकी और बीबी तकी। अगर हम बात करते हैं तो इसका देखिए त्रिफला का मेन फंक्शन क्या होता है
कि आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगी। क्या इंप्रूव करेगी? डाइजेशन इंप्रूव करेगी। जो खाओगे पियोगे फिर वो लगेगा, ठीक है। फिर अब हेल्थी खाना है और जंक फूड को नहीं डालना। तो सबसे पहला तो ये है कि आपका डाइजेशन इंप्रूव कर देगी। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई देखो, आंवला है इसमें, तो ये कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखती है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगी आपकी बॉडी को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। और इसका यही मतलब जो साइकिल बता दी है 5, ठीक है, 5 दिन की साइकिल में 2 बार लेना है और लिमिट में लेना है, ठीक है। 1 चम्मच या आधा चम्मच गर्म पानी के साथ पाउडर ले रहे हो टैबलेट, तो फिर दो टैबलेट से ऊपर नहीं। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ जो लेनी है वो लेनी है आपको अश्वगंधा। ये सारी मेडिसिन हर महीने चेंज होंगी 3 महीने की साइकिल में। अश्वगंधा, अश्वगंधा जो लेना है आपको ये टैबलेट फॉर्म में लेना है, ठीक है। और इसकी अगर एक टैबलेट 250 mg की आती है, जैसे हिमालयन वगैरह कंपनी की है, और भी अदर कंपनी आती है मार्केट में, ठीक है। मैं किसी कंपनी को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा। तो आप उसकी 2 टैबलेट क्या करेंगे? ले लेंगे। ध्यान रखेंगे डोज 500 mg से ऊपर ना जाए। ओके, अब मैं अगर अश्वगंधा की बात करता हूँ तो अश्वगंधा भी आपका काफ़ी हेल्प करने वाला है इस पूरे प्रोसेस में। क्यों? अश्वगंधा की अगर हम बात करते हैं तो अश्वगंधा देखो, सबसे पहले तो क्या है? एनर्जी बूस्टर है। एनर्जी बूस्ट करेगा आपकी। इसके साथ साथ आपकी स्ट्रेस कम करेगा, स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। क्योंकि जब आप फ़ोन छोड़ोगे आपको अर्जेस आएंगी, आपको स्ट्रेस लगेगा, आपको लगेगा यार कर लेता हूँ, नहीं हो रहा कंट्रोल, ठीक है। तो उस सारी चीज़ों में ये आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपको बीच में थकान भी लगने वाली है, ठीक है। तो फिर ये आपकी थकान को भी कम करेगा। इसी के साथ साथ ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, और ये आपका किस चीज़ को? स्लीप को भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। नींद को भी क्या करेगा? आपकी इम्प्रूव करेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करेगा? मेंटल क्लैरिटी देगा। मेंटल क्लैरिटी, अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं काफ़ी समय से तो आपने देखा होगा आपको मेंटल क्लैरिटी इतनी नहीं है, बातें सुनोगे फंसोगे, डिसीजंस पर टिके नहीं रहोगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से लड़ने में हेल्प करेगा आपको अश्वगंधा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? इस चीज़ को फॉलो करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे? इन मेडिसिन को ही आप डे 1 से यूज़ करना चालू कर देंगे। ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर आपको ब्रेक लेना है, ठीक है। जैसे त्रिफला के केस में 5 दिन का साइकिल है तो 2 दिन लेनी है, 3 दिन का गैप रखना है। अश्वगंधा की बात करेंगे तो 2 टैबलेट लेनी है रेगुलर बेस पर, और आप इसे मॉर्निंग में लो, मॉर्निंग में लो, ठीक है। दो टैबलेट लो दूध के साथ, या फिर आप इवनिंग में लेंगे, इवनिंग में लेंगे। इसी के साथ साथ त्रिफला के लिए एक चीज़ आपको नोट कह दो, या फिर नोट पॉइंट ले लो त्रिफला के लिए। त्रिफला को कभी भी दूध के साथ नहीं लेना, ठीक है। त्रिफला को कभी भी दूध के साथ नहीं लिया जाता, हमेशा गर्म पानी के साथ ही लिया जाता है। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगा 15 दिन बाद, ठीक है। और आप लोगों ने क्या इस चीज़ को फॉलो करा ये आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में। और आप लोग खुद देखना 15 दिन बाद आपके क्या रिजल्ट आते हैं। अच्छे रिजल्ट आते हैं तो ही बताइएगा, और ख़राब रिजल्ट तो आ ही नहीं सकते, इतना तो मैं एश्योर करता हूँ। तो चलिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद, और जल्द से जल्दी आप इस सारी चीज़ों से निकलिए, क्योंकि आप लोग हैं एग्ज़ाम योद्धा। अब आपके एग्ज़ाम के आप के योद्धा हैं, तो आपको तो कुछ करना है, तो डिस्ट्रैक्शन से निकलना काफ़ी